4 दिन में देश के 5 राज्यों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। यानी कि देश में रविवार को ओमिक्रॉन के 17 नए केस सामने आए हैं। देश में अब तक 21 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। कुमार, कल हमने देखा 4 केसेस थे और उसके बाद ये संख्या बढ़ती हुई आज 21 तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड में है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके, और आने वाले वक्त में कौन से ऐसे अहम कदम हैं जिन्हें उठाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी। देखिए पूर्णिमा, कल खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट गए थे, जहां पे कि उन तैयारियों का जायज़ा लिया और ये देखा कि जो भी लोग आरटीपीसीआर टेस्ट बाहर से आ रहे हैं उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वहाँ नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं तो वो इस चीज़ को लेकर वाकई में चिंतित हैं कि बाहर से जो मरीज़ आ रहे हैं उनको, या फिर यात्री जो आ रहे हैं जो मरीज़ बनकर आ रहे हैं, उनका प्रॉपर टेस्ट किया जाए और बीमारी को रोकने की कोशिश की जाए। दरअसल इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में कहा जाता है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं, आप इसको सिर्फ स्लो कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोसेस को स्लो भी कर देते हैं इन्फेक्शन का, तो भी उससे आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। पहली बात ये तो बात हुई बीमारी को रोकने या स्लो करने के लिए। दूसरी तरफ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर राज्यों के साथ बड़ी बैठक की जा रही है, खास करके उन राज्यों के साथ जहां जहां ये केसेस पाए गए हैं। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कल से वो बयान दे रहे हैं कि किस तरह से वो दिल्ली में इसको लेकर उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटका हो गया या राजस्थान हो गया या गुजरात हो गया, जहाँ जहाँ ये मामले आए हैं वहाँ पे खास तौर पे जो है ये देखा जा रहा है कि उन मरीजों में किस तरह के लक्षण हैं, और इसको लेकर बाकायदा एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। देश के बड़े अस्पतालों को बोला गया है तैयार रहने के लिए, एम्स में इसके लिए कमिटीज वगैरह बनाई जा रही है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आईसीएमआर के ऊपर है, जो आईसीएमआर ये तय कर रहा है कि जो भी मरीज आए हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या माइल्ड है। कुमार, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास भी मौजूद हैं। 5 प्रदेश, 21 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं डॉक्टर व्यास, और एक थ्योरी ये दी जा रही है कि ये तीसरी लहर की आहट भी हो सकती है और मुमकिन है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए ही तीसरी लहर जो है वो देश में पैर पसारे। इस थ्योरी में कितना दम है सर? समीर, जहां तक सवाल है कि ये तीसरी वेव हो सकता है, ये तीसरी वेव की अर्ली स्टेज हो, लेकिन अभी हमें इतने घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नंबर ऑफ केसेस हमारे लिए बहुत ही कम है। 21 केस जो देखने को मिले। हाँ, इसके लिए एहतियातन जो आप लोग अपन बात कर रहे हैं, प्रिकॉशन इसके लिए बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जितने भी लोग हम डिटेक्ट करते हैं जिनको भी कोविड पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आती है, उनको इस संदर्भ में सबसे पहले आइसोलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम आइसोलेट करते हैं उन मरीजों को जो भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जिसपे हम कई महीनों से बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को 2 डोज वैक्सीनेशन, नॉट सिंगल डोज, 2 डोज वैक्सीनेशन को तेजी से हमारे देश में बढ़ाना है। आपने खुद ने देखा है कि अभी पिछले 2 दिनों पहले एक ही दिन में जब से ओमिक्रॉन का वेरिएंट हमारे पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला है, लोगों ने तेजी से अपने आप को सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेट कराना शुरू किया है, और उसके कारण से नंबर ऑफ केसेस जो है एक ही दिन में आपने देखा, एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट किया। तो हमें इसी स्पीड से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ओमिक्रॉन से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी है कि आप पूरी तरह से फुल्ली वैक्सीनेटेड रहें, तो ऐसे में खतरा कम हो जाएगा। लेकिन यह समझने की भूल भी ना करें कि दोनों डोज अगर आप लगवा चुके हैं तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित नहीं हो सकते या कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते। सावधानियों का दामन नहीं छोड़ना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।